जब कर्म आगे सिलसिला चला, सृष्टि चली, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे क्लियर होगा कि अच्छी बात कौन सी है, गलत बात कौन सी है। ठीक है, स्टार्टिंग में भाई बहन नहीं होते थे, माता पिता नहीं होते थे, रिश्तेदारियां नहीं होती थी, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता था। तो उन्होंने एक मर्यादा बनाई, एक लिमिट बनाई कि ये वाले काम अच्छे कैटेगरी में डाले जाएंगे, ये वाले काम बुरी कैटेगरी में डाले जाएंगे। जो अच्छे कर्म हैं उनको क्या कहते हैं? धर्म। अच्छे काम को करना धर्म करने के बराबर है, और बुरे काम करना अधर्म है, गलत काम है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से क्या हो गया, सबने अपनी अपनी विचारधारा दी और उन्होंने कहा कि ये धर्म है, वो धर्म है, इसे धर्म कहते हैं, ये वाला भी धर्म है। परंतु असलियत में धर्म क्या है? अच्छे कर्म करना। जो अच्छे कर्मों को करता है वो धार्मिक व्यक्ति है। ठीक है, असली धर्म वाला व्यक्ति वही है जो अच्छे कर्म कर रहा है, और जो अच्छे कर्म नहीं कर रहा वो अधर्मी बंदा है, गलत बंदा है। एक बात हुई ये। दूसरी बात आती है मूर्ति पूजा की। तो अब मेरे को लगता है कि मेरा जो भगवान है उसका चेहरा देख के उसको, जैसे मान लो आप कहीं प्रदेश में हो सानू, ठीक है सानू, आप कहीं प्रदेश में हो और आपको अपनी मम्मी की बड़ी याद आ रही है। उस समय आपने मोबाइल से फ़ोटो निकाला और 2 मिनट मम्मी को देखा, आपका मन खुश हो गया। उस फोटो को देख के आपको कई सारी यादें ताज़ा हो गई, कई मेमोरी आपके दिमाग में आ गई और बहुत खुश हुआ, और उसके बाद आपने फ़ोटो जेब में रख के मन ही मन माता को प्रणाम करके आप अपना काम करने लगे। और वैसे ही मान लो मुझे वीर बजरंगबली से प्यार है, या शिवजी भगवान से प्यार है, या राम जी से प्यार है, या कृष्ण जी से प्यार है। अब मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है, तो मैंने क्या किया, उनका फ़ोटो निकाला, या उनके मंदिर में जाके उनकी मूर्ति को देखा और उनसे मन ही मन अपनी प्रार्थना की, अपनी बात की, और ये मन में माना, सारा खेल मानने का है। मैंने माना कि ये जो मैंने प्रार्थना की है, ये जो मूर्ति में जो भगवान का वास है, ये जो मूर्ति में भगवान का रूप है, जहाँ इस मूर्ति के माध्यम से मेरा भगवान मेरी पूजा को सुन रहा है। वैसे तो मूर्ति के पीछे बहुत बड़ी साइंस है, वो कभी फ्री टाइम में बंदा समझाए, पर इतना है कि उस मूर्ति के माध्यम से मैं अपने भगवान का चित्र अपने दिमाग में बना पा रहा हूँ। जहाँ उस मूर्ति के माध्यम से, जैसे आपने अपने फोटो से माता को याद कर लिया, हमने वैसे ही अपने भगवान को, अपने देवी देवता को याद कर लिया। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अब देखो, जैसे आप कह रहे हो कि छंद, उपनिषद, वेद, शास्त्र, भाई ये सब वो बातें हैं कि कुछ किसी जगह कुछ लिखा है, किसी जगह कुछ लिखा। आपने सारे वेद शास्त्र नहीं पढ़े, आपने सारे उपनिषद नहीं पढ़े, और ना ही आपकी हजारों लाखों करोड़ों साल की आयु है कि आप इतने ज्ञानी हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सको। आपकी 4 दिन की जिंदगी है। एक छोटी सी बीमारी आए, इंसान की अकल ठिकाने आ जाती है, वो भूल जाता है वेद शास्त्रों को।